हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 IA के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना होगा और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टैक्सेशन एंड अकाउंट से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आप एंड तक बने रहिएगा। एनी पर्सन बीइंग अ ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग to a resident transferor any sum by way of consideration for transfer of any immovable property shall at the time of credit of such sum to the account of the transferor or at the time of payment of such sum in cash or by issue of a check or draft or by any other mode whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum or the stamp duty value such property whichever is higher as TDS। टीडीएस सेक्शन 194 IA कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया है, मीन्स आपको किसी ने ट्रांसफ़र किया है, तो आप ट्रांसफरी है, मतलब आप बायर है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसिडरेशन जो आप सेलर को देंगे उसमें से 1% टीडीएस काट लेंगे अगर कंसिडरेशन वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो। और पेमेंट का मोड कैश, चेक, काइंड कोई भी हो सकता है। यहाँ टीडीएस की रिक्वायरमेंट आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के पास जमा कर दें और जमा करने के बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करके सेलर को वो प्रोवाइड कर दें। पर एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 194 IA में 1 अप्रैल 2022 से कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी जिसे हम सर्कल रेट कहते हैं, तो जो दोनों में से ज़्यादा होगा उस पर बायर को 1% टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA कट करके गवर्नमेंट के पास जमा करना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन वैल्यू 45 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट 52 लाख है, तो 52 लाख पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। बल्कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो 45 लाख का करेंगे, पर स्टैम्प ड्यूटी हायर है तो 50 लाख से अबव होने के कारण 52 लाख पर 1% टीडीएस यहाँ पे आपका डिडक्ट करना होगा। तो जो न्यू अमेंडमेंट है ये कहता है कि अगर सेल कंसिडरेशन वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी इन दोनों में से जो भी हायर हो, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो हायर है उस पर और गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन सेकेंड, नो डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शॉल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी बोथ इज लेस देन 50 लाख रुपीज़। अगर सेल कंसिडरेशन वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी दोनों भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A रिक्वायरमेंट ऑफ टैन नंबर शॉल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अगर आप टीडीएस डिडक्ट या कलेक्ट करते हो तो आपको टैन नंबर लेना जरूरी होता है, पर कुछ सेक्शन में इसकी छूट दी गई है। जैसे कि इस सेक्शन में आप अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो टैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देन फाइनेंस एक्ट 2019 से एक एक्सप्लेनेशन आया है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शॉल इंक्लूड ऑल चार्जेस ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंसिडरेशन में सारे चार्जेस इंक्लूड होंगे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बिना ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, तो इन सभी चार्जेस को भी आपको कंसिडरेशन में इन्वॉल्व करना होगा। और अगर इन सभी को इन्वॉल्व करने के बाद आपका कंसिडरेशन 50 लाख से अबव जाता है तो उस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो चलिए, इसके लिए हमने कुछ आगे एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं उन एग्जाम्पल्स को। तो यार फर्स्ट स्लाइड में हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर्स को डिस्कस किया है, तो चलिए जानते हैं कि बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। फर्स्ट, डिडक्ट 1% टीडीएस बिफोर मेकिंग पेमेंट टू सेलर रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 194 IA इफ कंसिडरेशन वैल्यू इज अप टू 50 लाख एंड अबव। अगर सेलर जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और कंसिडरेशन वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो उस केस में अंडर सेक्शन 194 IA आपको उसका 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। देन सेकेंड, deduct 20% TDS before making payment to seller non-resident of India under section 195 for any consideration। अगर सेलर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और किसी भी कंसिडरेशन वैल्यू के लिए अंडर सेक्शन 195 उसका आपको 20% TDS डिडक्ट करना होगा। देन TDS शॉल बी डिपॉजिट
to the credit of the central government within 30 days from the end of the month in which payment transferred to seller or in form 26 QB चालान कम स्टेटमेंट एंड ई फाइल द सेम। तो आप जो TDS डिडक्ट करते हैं वो जिस भी मंथ में आपने सेलर को उसका पेमेंट ट्रांसफर किया है और 26 QB फॉर्म में फिल किया है, उस मंथ के एंड डेट से विद इन 30 डेज आपको ये TDS सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। देन इशू TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16B विद इन 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26 QB एंड प्रोवाइड टू सेलर। जिस भी डेट को आप ये डिपॉजिट करते हैं टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ई फाइल करते हैं, उस डेट से विद इन 15 डेज में ही आपको एक TDS का सर्टिफिकेट इशू करना होगा और वो सेलर को प्रोवाइड करना होगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बायर की होती है। तो यहाँ 2 पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने होंगे कि अगर सेलर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उस केस में कंसिडरेशन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो तो सेक्शन 194 आय के अंदर 1% TDS डिडक्ट करना है, और अगर सेलर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उस केस में कंसिडरेशन वैल्यू कुछ भी हो अंडर सेक्शन 195 आपको उसका 20% TDS डिडक्ट करना है। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 फाइनेंशियल एक्ट 2019 का जो हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है, जहाँ पर कंसिडरेशन में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यूज आप देख सकते हैं ₹47 लाख है, क्लब मेंबरशिप फी 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी फी 1 लाख, कार पार्किंग फी 1 लाख, मेंटेनेंस फी एंड एडवांस फी 50,000। तो टोटल कंसिडरेशन वैल्यू आफ्टर ऑल above inclusive is ₹52 lakh. So section 194I will be applicable and buyer need to deduct 1% TDS before making payment to seller. तो एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 एक्सप्लेनेशन जितने भी चार्जेस है वो कंसिडरेशन वैल्यू में ऐड होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी का सम करने के बाद टोटल कंसिडरेशन वैल्यू जो है वो 52 लाख है, मीन्स ये अबव 50 लाख है। तो यहाँ पर 194I सेक्शन अप्लीकेबल हो गया। तो आपको 1% TDS डिडक्ट करके यहाँ पे सम गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन एग्जाम्पल 2, यहाँ पर को ओनर रेसिडेंट सेलर है, रेसिडेंट NR बायर, प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹72 लाख। तो यहाँ पर 2 लोग ओनर हैं, जो सेलर है वो को ओनर है, 2 लोग हैं, बट जो बायर है वो सिंगल है। तो चेक ऑफ ₹36 लाख फॉर ईच ओनर। तो यहाँ पर आपको दोनों ओनर के नाम पे सेपरेट 36 लाख के 2 चेक बनाने पड़ेंगे। देन सेक्शन 194I अप्लीकेबल फॉर सिंगल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन वैल्यू दैट इज 72 लाख इन अबव केस। यहाँ पर दोनों ओनर का जो सेपरेट चेक है वो 36 लाख का है, बट वो यहाँ मैटर नहीं करता है क्योंकि सिंगल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन वैल्यू 72 लाख है जो 50 लाख से ज़्यादा है। सो यहाँ पर 194I अप्लीकेबल होता है। तो आपको यहाँ 1% TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन एग्जाम्पल 3, रेसिडेंट सेलर, को ओनर रेसिडेंट NR बायर। तो यहाँ पर जो बायर है वो को ओनर है, मतलब ये 2 लोग मिलके लेने वाले हैं, और जो सेलर है वो रेसिडेंट और सिंगल पर्सन है। प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹56 लाख, चेक ऑफ ₹28 लाख फॉर ईच फ्रॉम ईच ओनर। तो यहाँ पर जो 2 ओनर को ओनर यहाँ प्रॉपर्टी लेने वाले हैं वो दोनों सेपरेट 28 लाख के चेक बना के सेलर को देंगे। बट यहाँ पर हमने अभी देखा है कि सेक्शन 194I अप्लीकेबल होता है फॉर सिंगल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन। तो यहाँ सिंगल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन वैल्यू जो है 56 लाख है, जो अबव 50 लाख है। तो यहाँ पर सेक्शन 194I अप्लीकेबल होगा और बायर को यहाँ पर 1% TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन एग्जाम्पल 4, रेसिडेंट सेलर एंड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बायर। बायर कोई भी हो सकता है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सेलर है वो अगर रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उस केस में हमें TDS का सेक्शन पढ़ना होगा। तो एग्जाम्पल 4, यहाँ पर सेलर जो है वो रेसिडेंट है, प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹55 लाख, टोटल कंसिडरेशन वैल्यू पेड इन 2 पार्ट्स 49 लाख बाय चेक एंड 6 लाख इन कैश। तो यहाँ पर 2 पार्ट में कंसिडरेशन वैल्यू पे की जाएंगी, बट दोनों का सम जो टोटल कंसिडरेशन वैल्यू है वो 55 लाख है। तो यहाँ पर सेक्शन 194I एप्लीकेबल होगा फॉर सिंगल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन दैट इज 55 लाख। सो यहाँ पर बायर को 1% TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। देन एग्जाम्पल 5,
नॉन रेसिडेंट सेलर। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि सेलर जो है वो नॉन रेसिडेंट है, जो हमने अर्लियर डिस्कस किया है। प्रॉपर्टी सोल्ड फॉर ₹41 लाख, टोटल कंसिडरेशन वैल्यू पेड ₹41 लाख। यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर सेलर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पर सेक्शन 195 एप्लीकेबल हो जाता है फॉर एनी कंसिडरेशन। तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल इफ सेलर इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एनी कंसिडरेशन वैल्यू। सो यहाँ पर बायर को 20% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।